उत्तर वैदिक काल। जी हाँ दोस्तों, सतीश कुमार फिर से हाजिर है आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर, उत्तर वैदिक काल। और इस उत्तर वैदिक काल का जो समय है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल में जो आर्य सभ्यता का विस्तार हुआ वो कुरुक्षेत्र से लेके गंगा यमुना दोआब तक हो गया था। उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास आर्य सभ्यता का विस्तार बिहार के आसपास और गंडक नदी के तट तक फैल गया था। उत्तर वैदिक काल में शेष तीनों वेदों की रचना हुई। हाँ, जो वेदों की संख्या वो 4 है। ऋग्वेद काल में ऋग्वेद की रचना हुई, लेकिन उत्तर वैदिक काल में शेष बचे हुए 3 वेदों की रचना हुई। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन तीनों वेदों की रचना हुई थी। और उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक कालीन जितने भी ग्रंथ हैं उसमें सबसे ज्यादा एक पर्वत श्रृंखला का उल्लेख मिलता है, और वो पर्वत श्रृंखला है त्रिककुद पर्वत। इस पर्वत श्रृंखला का उल्लेख सभी उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में मिलता है। उत्तर वैदिक काल में सबसे विकसित राज्य पांचाल हुआ करता था। राज्याभिषेक की परंपरा उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ हुई। जी हाँ दोस्तों, मैं सतीश कुमार, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल सतीश सर जॉब अलर्ट में। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि मैं फ्यूचर में आपके लिए लाइव क्लासें लेके आ रहा हूँ। तो आपको जितना बेनिफिट उठाना है वो इस लॉकडाउन में और इसके बाद जब भी जो बच्चे दूर हैं वो पढ़ सकते हैं, इसलिए मैंने ये व्यवस्था है वो फिर से शुरू की है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करने की और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपा करें, और जिससे जो बच्चे हैं वो पढ़ सकें। जो मेरे पास ऑफलाइन क्लास नहीं ले सकते वो ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, जैसे नारनौल में है, पचेरी में है, खेतड़ी में है, चिड़ावा में है, सिंघाड़ा में तो आसपास में मेरे पास बच्चे क्लास ले लेते हैं। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में एक नियमित कर प्रणाली विकसित हुई। जैसे कैसे? उत्तर वैदिक काल में केवल वैश्य ही वर्ण व्यवस्था बताई थी। वैदिक काल में मैंने उत्तर वैदिक काल में केवल वैश्य ही कर चुकाते थे, और उनके द्वारा दिए गए कर पर ब्राह्मण व क्षत्रिय निर्भर रहा करते थे। नोट लगा लीजिए जो मैं बात बताने जा रहा हूं। वेदांग की संख्या 6 है। वेदांग की संख्या 6 है। नंबर 1 कल्प, नंबर 2 निरुक्त, नंबर 3 छंद, नंबर 4 ज्योतिष, नंबर 5 व्याकरण, नंबर 6 शिक्षा। ये वेदांग कहे जाते हैं। फिर नोट लगा लीजिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं मैं, और इसका जवाब मैं आपसे चाहता हूं। तो जो भी बच्चा इसको पढ़ रहा हो, देख रहा हो, वो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में नीचे दे, फिर मैं आपको बताऊंगा। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है, ये बात आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में। और इसके साथ ही मैं बता रहा हूं, कई बार एसएससी के पेपरों में पूछ लिया जाता है, पुराणों के जनक लोमहर्ष कहे जाते हैं। पुराणों के जनक कौन कहे जाते हैं? लोमहर्ष। उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषद कितने हैं? उपनिषदों की संख्या 108 है। अब 108 उपनिषदों में से हमसे जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं उसी की बात करूंगा। नोट लगा लेना, इन बातों को नोट लगा के लिख लेना या नोट लगा के अंडरलाइन कर लेना। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। 2013 दिल्ली पुलिस की भर्ती में यह पूछा गया था, जो दिल्ली कांस्टेबल की भर्ती हुई थी 2013 में, उसमें पूछा गया था राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडको उपनिषद। नोट लगा लेना इसको। यम नचिकेता, इसको भी नोट कर लेना। यम नचिकेता की कहानी कंठोपनिषद में है। यम नचिकेता की कहानी कंठोपनिषद में है। 2017 सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती में यह पूछा गया था। यम नचिकेता की कहानी का उल्लेख किस उपनिषद में? कंठोपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है। सबसे पहले जाबालो उपनिषद में 4 आश्रमों की व्यवस्था बताई गई है। सबसे पहले जाबालो उपनिषद में 4 आश्रमों का वर्णन किया गया, आश्रम व्यवस्था।
जो 100 वर्ष की मनुष्य की आयु हुआ करती थी उसको अलग अलग समय के साथ में और उसको डिवाइड कर दिया गया, वही आश्रम व्यवस्था है। तो देखिए आश्रम व्यवस्था 4 प्रकार की हुआ करती थी। जो कर्म से पूछेगा आपसे, व्यक्ति के जन्म से मृत्यु की ओर चलेगा। वेदों में व्यक्ति की उम्र 100 साल निर्धारित की गई है, उसके आधार पर इसको तय किया गया। तो जाबालोपनिषद में इसकी सबसे पहले 4 प्रकार के आश्रम बताए गए। नंबर 1 ब्रह्मचर्य आश्रम, बच्चे के जन्म होने से 25 वर्ष तक वो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। नंबर 2 गृहस्थ आश्रम, 25 के बाद में जो आयु स्टार्ट होती है 26 से लेके 50 वर्ष तक उसको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करवा दिया जाएगा। विवाह शादी है, बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं, वो एक परिवार में और चला जाएगा, तो उसको गृहस्थ आश्रम। नंबर 3 वानप्रस्थ आश्रम, 51 से 75 वर्ष तक। नंबर 4 संन्यास आश्रम, 76 से 100 वर्ष तक। ये आश्रम व्यवस्था है। लेकिन डियर स्टूडेंट, मैं बता दूं आपको, मैं भी पौराणिक ग्रंथ पढ़ता हूं, सर्वश्रेष्ठ जो आश्रम है उस सर्वश्रेष्ठ आश्रम में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है वो गृहस्थ आश्रम माना गया है। क्योंकि ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम ये अकेले व्यक्ति जीवन यापन करता है, लेकिन गृहस्थ आश्रम में पूरे परिवार की जिम्मेदारी उस एक व्यक्ति पर होती है। वो पूरे परिवार का पेट भरण करता है, लालन पालन करता है और अपनी जो शौक है, जो जिम्मेदारियां हैं, उनको वो शौक तो पूरे कर ही नहीं सकता, लेकिन उस जिम्मेदारियों में वो सब कुछ भूल जाता है। इसलिए गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ आश्रम बताया गया है। एक सिंगल मनुष्य होता है, वो कहीं भी अपना पेट भर सकता है, लेकिन अपने ऊपर किसी दूसरे को आश्रित या उसके ऊपर कोई दूसरे आश्रित है तो वो सबसे बड़ा आश्रम बताया गया गृहस्थ आश्रम। नोट लगा के लिखना। पुरुषार्थों की संख्या 4 है। पुरुषार्थों की संख्या कितनी है? 4। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। उत्तर वैदिक काल में मनोरंजन के साधन, अर्थात मैं बताऊं खेल कूद करते थे, उसको अपनी शब्दावली में समज्या कहते थे। उत्तर वैदिक काल में खेल कूद व मनोरंजन करना समज्या कहलाता था। उत्तर वैदिक काल में चिकित्सा का देवता अश्विनी था। जो चिकित्सक डॉक्टर होता था उस समय अश्विनी को देवता माना जाता था। उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रारंभ हुई थी। एसएससी एमटीएस के पेपर में पूछा गया था 2015 के अंदर कि गोत्र व्यवस्था किस काल में प्रारंभ हुई? उत्तर वैदिक काल में। गोत्र व्यवस्था समझते होंगे, शादी ब्याह करते हैं तो उस समय गोत्र मिलाए जाते हैं। तो ये एक फैक्ट है, साइंस, ये साइंटिफिक फैक्ट भी है, क्योंकि इसमें अपना ब्लड रिलेशन है वो अलग किया जाता है और ये इसके संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कि एक ही ब्लड में संक्रमण नहीं हो जाए, इसलिए गोत्र है वो अलग अलग रखे जाते, तभी विवाह संभव है। तो उत्तर वैदिक काल में ही गोत्र व्यवस्था प्रारंभ हुई, ध्यान रखिएगा इस चीज को, बहुत महत्वपूर्ण बात है। उत्तर वैदिक काल में जनेऊ धारण संस्कार, यज्ञोपवीत करने का अधिकार तीनों वर्णों को था। पहले 4 वर्णों को था ये, लेकिन इसमें 3 वर्णों को कर दिया गया। ध्यान से सुनना। उत्तर वैदिक काल में यज्ञोपवीत या जनेऊ धारण करने का अधिकार 3 वर्णों को था, जो द्विज कहलाते थे। क्या कहलाते थे? द्विज। और वो द्विज तीनों वर्ण हैं, वो किस किस प्रकार का, अलग अलग प्रकार का सूत का, सन का, ऊन का जनेऊ धारण करते थे। तो कौन कौन से किस प्रकार से देखना। ब्राह्मण सूत का जनेऊ धारण करता था, क्षेत्रीय षण का जनेऊ धारण करता था, वैश्य ऊन का जनेऊ धारण करता था। शूद्र को जनेऊ धारण करने का अधिकार नहीं था। उत्तर वैदिक काल में व्यापारिक श्रेणी के प्रधान को श्रेष्ठी कहा जाता था। श्रेष्ठी कहते थे जो व्यापार करता था उसको प्रधान को। अथर्ववेद के अनुसार सबसे पहले पृथुवन्य, अथर्ववेद क्या कहता है? अथर्ववेद के अनुसार सबसे पहले पृथुवन्य ने हल और कृषि को जन्म दिया। हल और कृषि का जन्मदाता कौन? पृथुवन्य। इस काल में, उत्तर वैदिक काल में, हल को लांगल कहा जाता था। लांगल को अंडरलाइन कर लेना, यह शब्दावली है। इस काल में हल को लांगल कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में गेहूं फसल है वह धान फसल है, ये मुख्य फसल के रूप में जानी गई है। इससे पहले हमने जो ऋग्वेदिक काल पढ़ा है उस क्लास में हमने पढ़ा है कि यव ऋग्वेद काल में अनाज प्रमुख हुआ करता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में गेहूं और धान है वो प्रमुख हो गया था। ठीक है। हाँ,
संस्कार जो व्यक्ति के जन्म से लेके मृत्यु तक की घटनाएं होती हैं, उनमें बीच बीच में उनका सबका रीति रिवाज के हिसाब से जो किया जाता है, उनको संस्कार कहा जाते हैं। तो संस्कार हम अलग से पढ़ेंगे, अभी मैं बता देता हूं। संस्कार 16 हुआ करते हैं। संस्कार है वो कितने होते हैं? 16 हुआ करते हैं। प्रथम संस्कार गर्भाधान संस्कार, 16वां या अंतिम संस्कार अंत्येष्टि संस्कार। अभी तो आप ये दो ही याद रखिए। तो संस्कार कितने हुआ करते हैं? 16 हुआ करते हैं। ये आपको ध्यान नहीं रहता है, बहुत बार पूछ ले जाते हैं। इनमें से 2-3 बातें एक बार पूछी जाती हैं। संस्कार कितने? 16। चंद्रमा की कलाएं कितने? 16। श्रृंगार कितने? 16। हाँ, श्रृंगार 16 ही होते हैं। और जनपद कितने? महाजनपद, महाजनपद भी 16। तो ये याद रखना, संस्कार 16, श्रृंगार 16, जनपद 16 और चंद्रमा की कलाएं वो भी 16 ही होती हैं। उत्तर वैदिक काल में निष्क, शतमान, पाद व कुणाल, कर्षणल आदि माप की इकाइयां हुआ करती थी। इस काल में सृष्टि के संरक्षक के रूप में विष्णु भगवान को पूजने लगे थे। इस काल में, ये नोट लगाने लायक बात है, इस काल में महिलाओं का उपनयन संस्कार पर प्रतिबंध लगा दिया गया और उनकी शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और मैंने सबसे पहले जब क्लास स्टार्ट करी थी ऋग्वेदिक काल को, तो आपको सीधा सा एक उदाहरण बताया था कि ऋग्वेद काल का बिगड़ा हुआ रूप ही उत्तर वैदिक काल है। कहने का मतलब उत्तर वैदिक काल में जो कुप्रथाएं हैं ये इन्होंने जन्म लेना शुरू कर दिया। तो देखो, महिलाओं के उपनयन संस्कार पर प्रतिबंध लगा दिया और उनकी शिक्षा पर प्रतिबंध लगा लिया। तो ऋग्वेद काल का बिगड़ा हुआ रूप ही उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा इसको समझने के लिए आपको यह देखना है कि व्यवस्था है वो सामाजिक तौर पे कौन सी बढ़िया है और कौन सी खराब होती है। तो खराब व्यवस्थाएं हैं, हालांकि कुछ एक बढ़िया भी हैं, वो उत्तर वैदिक काल में मिलेंगी। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है और कंटिन्यू इस चैनल से जुड़ा रहना है, जिससे आपको मैं सिलेक्शन तक लेके ही जाऊंगा, बीच में नहीं छोड़ के जाऊंगा। तो थैंक यू।